नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जा रही योजना अग्निपथ की, जिसमें अग्निवीर सैनिकों को भर्ती किए जाने की बात की जा रही है। पूरे देश में इस पर बवाल मच रहा है, जबकि केंद्र सरकार इस पर फिर से गौर करने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। कई जगहों पर यह विरोध हिंसक रूप ले चुका है और जगह जगह प्रदर्शनकारियों की ओर से ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हिंसक प्रदर्शन में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी दलों ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। पूरे देश में इस योजना का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस योजना को जल्दबाजी में तैयार की गई योजना बताया और सरकार से इस भर्ती योजना को स्थगित करने को कहा है। साथ ही यह भी सुझाव दिया है कि सरकार सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करे और इसके बाद ही कोई फैसला ले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई सीधी भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं पूरे देश में। जहां युवा इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी सेना की क्षमता पर कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि वह 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान सेना में भर्ती नहीं हुई, कोविड की बात कहकर हमारे पेपर नहीं हुए, हम फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, अब एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। अब अग्निपथ और अग्निवीर के नाम से नई स्कीम ला दी गई है। युवाओं का यह भी कहना है कि 4 साल में फौज से छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद हम कहां जाएंगे। युवाओं के पास किसी कॉर्पोरेट कंपनी के पास सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही रह जाएगी। ऐसा ना हुआ तो हथियारों की ट्रेनिंग पाने वाला युवा गलत रास्ते पर भी जा सकता है, वह हथियारों में ट्रेंड गैंगस्टर बन जाएगा। ये दोनों काम ना हुए तो युवा बेरोजगार घूमता रहेगा। इसी को लेकर हमने कुछ रिटायर हो चुके सेना के बड़े अधिकारियों से बात की है। उनका कहना है कि एक जवान को पूरी तरह से तैयार करने में 3 से 4 साल का वक्त लगता है और अग्निवीर को सरकार 4 सालों के लिए भर्ती करने जा रही है। 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और हर साल इन्हें 3 महीने की छुट्टी देने की भी बात की जा रही है। 2 साल में अग्निवीर देश की रक्षा क्या करेंगे, ये समझ से परे है। वैसे भी सरकार की योजना के अनुसार 1000 सैनिकों की बटालियन में अब 750 अग्निवीर होंगे, यानी कि वह सैनिक जिन्हें सरकार भर्ती के 4 साल बाद नौकरी से चलता कर देगी, उनकी संख्या काफी अधिक हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई, कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। सेना के इन पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इससे सेना और देश में अराजकता का माहौल फैल जाएगा। एक ही बटालियन में 2 गुट बन जाएंगे, अग्निवीर और दूसरे होंगे। इन गुटों में जो रेगुलर भर्ती होकर आए हैं, भगवान ना करे अगर कहीं युद्ध होता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर खींचतान रहेगी कि आखिर लड़ने के लिए आगे कौन होगा। रेगुलर सैनिक कहेंगे कि अग्निवीरों को लड़ने के लिए भेजा जाए, जबकि अग्निवीर कहेंगे कि लड़ाई रेगुलर सैनिक करेंगे। और सबसे अहम सवाल है, 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को सेना में रेगुलर करने की बात की जा रही है, यानी कि 1000 में से 250 एडजस्ट होंगे और बाकी 750 क्या करेंगे? और सरकार इतना पैसा भी नहीं दे रही है कि बाहर आकर ये कोई अपना काम धंधा शुरू कर सकें। कुछ पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि सरकार अपना
आर्थिक बोझ कम करने के लिए इस तरह के प्रयोग देश पर थोप रही है, जो कि आने वाले समय में देश के लिए उचित नहीं होगा। तो यह भी सवाल है कि आखिरकार तीनों सेनाओं के नायक सरकार की इस योजना पर खामोश क्यों हैं? फिलहाल सेना में भर्ती होने के बाद किसी भी जवान को 20 साल के बाद रिटायर किया जाता है, उसके बाद वह सड़क पर आ जाता है। ऐसे कई पूर्व सैनिक हैं जो इस समय कई बैंकों या बड़े बड़े मॉल्स में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें 12 घंटे की ड्यूटी के बदले में केवल 7 या 8 हजार रुपया ही दिया जाता है। सेना के पूर्व अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं कि कहीं सरकार को इस योजना को जारी करने के बाद लेने के देने ना पड़ जाएं और देश को इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि अग्निपथ को नौजवानों ने नकारा, कृषि कानूनों को किसानों ने नकारा, नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी को व्यापारियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है, ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। हालांकि इसी को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। उनका कहना है कि अग्निवीरों की भर्ती आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया है, जिस पर उन्होंने लिखा है, कोरोना की महामारी के दौरान पिछले 2 सालों में सेना भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ योजना में युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र 2 साल की बढ़ोतरी कर दी है। इस साल 21 साल की बजाय 23 साल युवाओं की उम्र में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। सोशल मीडिया में भी ऐसे कई सवाल सामने आ रहे हैं, जिसका जवाब युवा ढूंढ रहे हैं। हमने इसी को लेकर सेना के रिटायर हो चुके कुछ अधिकारियों से बात की है। सवाल यह है कि अग्निवीर 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद वह क्या करेंगे? क्या गलत रास्ते पर नहीं चले जाएंगे? अग्निवीर में से 25% को सेना में रेगुलर कर लिया जाएगा, जबकि 75% बाहर हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उन्हें सीएपीएफ और असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी और उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य पुलिस में इनको प्राथमिकता देने की बात कही है। 4 साल बाद उनके पास 11 लाख रुपए बैंक बैलेंस भी होगा, जिसका इस्तेमाल वह अपना अगला काम करने के लिए कर सकते हैं। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आर्मी की रिक्रूटमेंट कब होगी, तो इसका जवाब यह है कि आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली 90 दिनों में हो जाएगी। करीब 180 दिन बाद पहले चरण के अग्निवीर रिक्रूटमेंट सेंटर में पहुंच जाएंगे और 1 साल में अग्निवीर भारतीय सेना की बटालियन का हिस्सा हो जाएंगे। पहले साल आर्मी में 40,000, नेवी में 3,000 और एयरफोर्स में करीब 3500 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि भर्ती का दिसंबर 2019 में नोटिफिकेशन आया था। 20 साल की सर्विस के लिए लिखित, फिजिकल, मेडिकल सब हो गया, पीएलसी भी आ गई थी, अब आगे क्या होगा? तो इस पर जवाब यह है कि सभी पुरानी प्रक्रियाएं अब आगे नहीं बढ़ेंगी। अग्निपथ के तहत सभी भर्ती होंगे और उसके लिए 90 दिन में रिक्रूटमेंट रैली होगी। अग्निपथ के तहत ही अप्लाई करना होगा।
यह भी सवाल उठने लगे हैं कि अग्निपथ स्कीम का उद्देश्य सिर्फ सेना का खर्च कम करना है या नहीं। यह सही है कि डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन में खर्च हो जाता है और कई बार इस पर चर्चा हुई कि पेंशन का खर्च कम किया जाए ताकि उस पैसे को सेना की मॉडर्नाइजेशन पर खर्च किया जा सके। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार बचत करना उनका उद्देश्य नहीं। उनका यह कहना है कि आर्म्ड फोर्स की जितनी जरूरत है उतना खर्च करने को सरकार तैयार है। अब हम आपको बताएंगे कि अग्निपथ के ऐलान के बाद आखिरकार नौजवान आग बबूला क्यों हो रहे हैं। पहली बात यह है, 4 साल की तैयारी के बाद 4 साल की नौकरी और फिर बेरोजगारी। कोरोना के नाम पर देश में भर्ती रैलियां नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियां हुई और चुनाव भी हुए। फिजिकल और मेडिकल के बावजूद कम से कम 10 रैलियों को अधूरा छोड़ दिया गया। अब उन्हें रद्द कर दिया गया है। अग्निवीरों के बिल्ले, बैच और चिन्ह समेत रैंक भी अलग होंगे। युवाओं को डर है कि इससे भेदभाव शुरू हो जाएगा। जिन 25% अग्निवीरों को आगे 15 साल के लिए चुना जाएगा, उसका भी कोई साफ पारदर्शी तरीका सरकार की ओर से अभी तक नहीं बताया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम के विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि 4 साल फौज में रहने के बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी, यह सेना का अपमान है। केंद्र इस फैसले को तुरंत वापस ले। केंद्र सरकार की इस अग्निपथ स्कीम का युवा जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। हरियाणा और बिहार में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब में भी इसके विरोध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर पर लिखा है कि 2 साल फौज में भर्ती पर रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। युवा 4 साल फौज में रहे और बाद में पेंशन भी ना मिले, यह फौज का अपमान है। देश के युवाओं के साथ धोखा है। देश भर के युवाओं का गुस्सा बिना सोचे समझे लिए गए फैसले का ही नतीजा है। उन्होंने केंद्र से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग भी की है। अब हम बात करेंगे पंजाब में हो रहे अवैध खनन को लेकर। पंजाब की सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पंजाब में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं। उन्हें पता है कि उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आज ही एक हिंदी अखबार में छपा है कि होशियारपुर में अवैध तौर से माइनिंग हो रही है और हर रात 100 रेत की ट्रालियां निकाली जा रही हैं, जिस कारण वहां पर नुकसान हो रहा है। अब क्या यह भी सवाल उठने लगे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी पंजाब सरकार की ओर से शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि चमकौर साहब के इलाके में जंगलात विभाग की जमीन पर हुई अवैध माइनिंग को लेकर विजिलेंस की ओर से इस साइट की निशानदेही भी करवाई जा रही है। ऐसे तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद ही ये मान चुके हैं कि पंजाब को नेताओं ने ही लूटा। उन्होंने कुछ अपने मंत्रियों के अवैध कारोबारों में शामिल होने की बात को भी स्वीकार किया था। कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर है, जिस कारण पंजाब आज नशे और कर्ज की दलदल में धंसा हुआ है। पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है। आखिरकार इस कर्ज को कैसे चुकता किया जाएगा, यह भी पंजाब सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या ईडी की ओर से राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है? कांग्रेसियों को इसका भय सताने लगा है। पिछले 3 दिन लगातार ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ की गई। एक बार फिर राहुल गांधी को शुक्रवार आने के लिए कहा गया था, लेकिन राहुल गांधी के आग्रह पर अब उन्हें सोमवार फिर से पेश होने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी की ओर से राहुल गांधी से करीब करीब 30 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। अब आखिरकार राहुल गांधी से ईडी के अधिकारी क्या चाहते हैं, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि 3 दिनों में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आखिरकार राहुल गांधी से ऐसी कौन सी पूछताछ ईडी के अधिकारी करना चाह रहे हैं और ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब राहुल गांधी अभी तक ईडी को नहीं दे पाए हैं, क्योंकि ईडी 30 घंटे से अधिक समय तक राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर उन्हें सोमवार को ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। इसलिए शायद कांग्रेसियों को यह भय सता रहा है कि राहुल गांधी को ईडी कहीं गिरफ्तार ना कर ले। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पंजाब में गैंगस्टरों का बोलबाला है और यह भी
साफ हो चुका है कि जेलों में बैठकर ही गैंगस्टर बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इनके पास मोबाइल कहां से आते हैं, यह सबसे अहम सवाल है। लुधियाना की सेंट्रल जेल में भी मोबाइल मिले हैं। आखिरकार ये मोबाइल कैसे वहां पर पहुंच गए, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इसे लेकर सरकार क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस लुधियाना की जेल का हाल ही में दौरा कर चुके थे और उन्होंने यह दावा किया था कि पंजाब की जेलों में सुधार होगा, लेकिन इसके बावजूद कई जेलों की स्थिति बदल नहीं रही है। वहां पर आए दिन मोबाइल मिल रहे हैं। ऐसे में मोबाइल मिलना एक बहुत बड़े सवाल को भी जन्म देता है, क्योंकि यह सच है कि क्राइम जो है वो जेल से बैठकर हो रहा है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर भी यह साफ हो चुका है। तिहाड़ जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने ही इस पूरी हत्या की साजिश रची थी और वह लगातार अपने गुर्गों और दूसरे गैंगस्टरों के संपर्क में था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर उपचुनावों के दौरान ऐलान किया कि वह राज्य से गैंगस्टरों का सफाया कर देंगे। उन्होंने यह कहा कि मैं गैंगस्टर नहीं लाया हूं, यह पिछली सरकारों की ही देन है। मुझे तो आए हुए अभी 3 महीने हुए हैं। गैंगस्टर लाने वाले जो यहां पर पंजाब में पहले राज करके गए हैं, यह उनकी ही देन है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार गैंगस्टरों का सफाया पंजाब से कर ही रहेगी। गैंगस्टर मैं ले आया, गैंगस्टर इन्होंने बनाए ने, वो सफाई मैं कौन ने इन्होंने निकालियों ने काम से सानू पता जी, पहले तो पता करो, हम तो पता है सारा। तो इस करके और सुखबीर वो कहना एमपी बना दो, बंदी सिंह छड़ा लांगे। मैं भी हक चाहता कि कानून ने जिन्होंने सजा लिखी है उसे कानून रही बात कोई तलवार रखी होता है, कोई इंसान मारती है, चक्की तलवार है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।